नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आज मैं आपको अपनी फेवरेट जगह से रूबरू करा रहा हूँ, जहाँ मैं बैठता हूँ, सोचता हूँ, आपके लिए चिंतन करता हूँ, खुद के लिए योजनाएं बनाता हूँ। और आज यहाँ बैठ के मैं आपको एक अद्भुत असाधारण कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना, एंड तक सुनना, बहुत बड़ा लेसन है हर किसी के। एक पंडित जी थे, खूब ज्ञानी। एक बार वो अपने दरबार में शास्त्रार्थ में जीत गए। जब शास्त्रार्थ में जीते तो खूब तारीफ हुई। जाते जाते राजा ने पंडित जी को धीरे से कहा, पंडित जी एक बात समझ में नहीं आती, आप इतने तेज, बुद्धिमान, ज्ञानी, लेकिन आपका लड़का इतना भोंदू, इतना मूर्ख क्यों है? पंडित जी को बात समझ नहीं आई। राजा ने बोला, रोज मैं आपके बेटे से पूछता हूँ सोने और चांदी में क्या महंगा होता है, सोने और चांदी में क्या कीमती होता है, और रोज वो चांदी चुन के ले जाता है। पंडित जी, आपकी संतान एक नंबर की मूर्ख है। पंडित जी को बहुत अफसोस होता है, बहुत शर्मिंदगी होती है। घर आते हैं और अपने बेटे से पूछते हैं, बेटा ये क्या सुन रहा हूं मैं? आज राजा जी कह रहे थे कि तुम सबसे मूर्ख इंसान हो, सोने चांदी में चांदी को कीमती मानते हो। और अब कहानी को ध्यान से सुनना, बहुत बड़ा ट्विस्ट है। बेटा कहता है, पापा आइए एक कमरे में चलते हैं। अंदर कमरे में लेके जाता है, वहां एक संदूक खोलता है। वो संदूक पूरा चांदी के सिक्कों से लबालब होता है। अब पंडित जी को समझ नहीं आता चक्कर क्या है। बोले, पिताजी मैं रोज उस रास्ते से जाता हूँ। राजा वहां बैठे रहते अपने दरबारियों के साथ। राजा मेरी मस्ती लेने के लिए मेरे को बुलाते हैं और रोज सबको कहते हैं, चलो तुमको आज एक मूर्ख से मिलवाता हूँ। रोज वहां नए नए मेहमान रहते हैं, रोज मेरे को मूर्ख बता के सबसे मिलवाते हैं। बोले फिर? बोले वो मेरे हाथ में सोने और चांदी का सिक्का देते हैं और बोलते हैं, बता इसमें से कीमती कौन है? मैं बोलता हूँ चांदी। वो बोलते तू क्या लेके जाएगा? मैं कहता हूँ चांदी। और रोज मैं एक चांदी का सिक्का लेके घर चले आता हूँ। तो पंडित जी कहते हैं, बेटा लेकिन तू ये क्यों करता है? तेरे को तो पता है सोना कीमती है। बोले, पापा जिस दिन मैंने बता दिया ना सोना कीमती है, जिस दिन मैंने बता दिया कि सोना महंगा है, उसी दिन वो खेल खत्म। खेल चालू इसलिए है क्योंकि मैं उनके सामने मूर्ख बन के बैठा हूं और हर दिन एक चांदी का सिक्का लेके आता हूं, जिसकी वजह से संदूक भर गया है। तो साथियों, क्या सिखाती है कहानी? ये सिखाती है कि ज्यादा दिखावा मत करो, अपनी बुद्धिमानी का ज्यादा दिखावा मत करो। यदि टाइम अच्छा चल रहा है तो ज्यादा अहंकार मत करो। आपको पता है कौन फंसता है आज की दुनिया में? वो नहीं फंसता जो समृद्ध है, वो फंसता है जो समृद्धि का बहुत दिखावा करता है। हमारे देश में विजय माल्या से लेके नीचे तक ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जो दिखावे में मर गए। तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप ज्ञानी हैं तो दिखावा मत करिए। यदि आपके पास बहुत प्रतिभा है तो हर जगह दिखावा मत करिए, खाली वहीं दिखावा करिए जहां उसकी आवश्यकता है। यदि आपका टाइम अच्छा चल रहा है, आप अच्छा अर्जन कर रहे हैं, अच्छा अर्जित कर रहे हैं, तो चाणक्य कहते हैं, चाणक्य की ये लाइन है कि जब खूब अच्छा समय चल रहा हो, खूब कमा रहे हो, उस वक्त शांति से अपना काम करो, अनावश्यक रूप से दूसरों का ध्यान आकर्षित मत करो। क्योंकि जिस दिन दूसरे को पता लगेगा कि कहां पर आपकी मलाई छुपी है, उस दिन उस जगह बहुत सारे प्रतिद्वंदी और कॉम्पिटिटर पैदा हो जाएंगे। तो साथियों, याद रखिए, अपनी प्रतिभा का ज्यादा ढिंडोरा मत पीटिए, अपनी समृद्धि का ज्यादा दिखावा मत कीजिए, अपने आप को ज्यादा ज्ञानी, महाज्ञानी, अहम ब्रह्मस्मि मत दिखाइए। हर जगह हर बहस जीतने का प्रयास मत कीजिए। हर किसी के सामने चिल्ला चिल्ला के अपनी बड़ाई मत कीजिए। कभी कभी मूर्ख बने रहने में, शांत बने रहने में, मौन लेके मजा उठाने में, और वो जो सामान्य भाषा में कहते हैं ना, एड़ा बन के पेड़ा खाने में अपना ही मजा है। साथियों, कहानियां अद्भुत होती हैं और कहानियों से जीवन के वो सार मिलते हैं जिनको यदि आपने जीवन में लागू कर लिया तो आपके जीवन में क्रांतिकारी सफलता मिल सकती है। शुक्रिया, धन्यवाद।